अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज मेरी बात कर्नाटक की शेरनी जिसे कहा जा रहा है, बल्कि कहा जाता रहेगा, जिसके चर्चे आजकल हर खास व आम की जबान पर है, जिसके दिलेरी के, जिसके हौसले के, जिसकी हिम्मत के चर्चे हर एक की जबान पर आज हो रहे हैं और पिछले कई दिनों से हो रहे हैं। आप समझ गए होंगे, हां बिल्कुल सही, वही बेटी मुस्कान से आज मेरी बात हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई। और मेरी खुशी में इजाफा उस वक्त हुआ जब मुस्कान ने मुझसे यूं कहा, मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि आप मुझे जानते हैं? कहने लगी क्यों नहीं, बल्कि मैं आपको जानती नहीं, मैं आपकी फॉलोवर हूं और सब्सक्राइबर भी हूं। मैं आपकी वीडियोस हमेशा देखती हूं और लाइक भी करती हूं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यही बात मुस्कान के वालिद ने भी मुझसे कही। लेकिन मैं एक यानी दुख के साथ ही बात कह रहा हूं। असल में हमारा तय ऐसा हुआ था, जो हमारे बीच में थे, जिसकी तफसील मैं आपको बता रहा हूं। जो मीडिएटर थे उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपकी बात वीडियो कॉल पर मुस्कान से करा रहा हूं। तो मुझे लगा नॉर्मल कॉल आएगा या व्हाट्सएप पर कॉल आएगा, तो मैंने उसके रिकॉर्डिंग का सारा इंतजाम कर लिया था। लेकिन पता नहीं उन्होंने अचानक मैसेज किया कि मैं आपको इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल कर रहा हूं। अब इंस्टाग्राम मैं तो जल्दी से गया और मैंने कॉल रिसीव कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं 2-4 बार आपको कॉल कर चुका हूं और आप वहां उठा नहीं रहे। मैंने कहा आपने कब कहा मुझे कि मैं इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल कर रहा हूं? बहरहाल उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल किया, तो मैंने रिकॉर्डिंग का बटन तो दबा दिया था। लेकिन अफसोस ये हुआ, बाद में मुझे अफसोस ये हुआ, बात तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन अफसोस बाद में ये हुआ कि वो इंस्टाग्राम का वीडियो रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। मुझे बड़ा दुख हुआ, अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बात क्या हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझ पर इत्मीनान रखते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी क्या क्या बातें हुई। लेकिन बात कैसे हुई मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। हुआ यूं कि मैसूर की एक लड़की है जिसका नाम रिफा तस्कीन है। इतनी टैलेंटेड बच्ची है ये, यानी इसने 7 साल की उम्र में ही, सिर्फ 7 साल की उम्र में लड़की ने, कि हमारी मुलाकात उससे मैसूर के सफर के दौरान हुई थी। उसकी पूरी फैमिली से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उसके साथ वीडियो भी बनाया था। वो बच्ची इतनी टैलेंटेड है, इतनी होशियार है कि उसने सिर्फ 7 साल की उम्र में हर गाड़ी चलाने का रिकॉर्ड कायम किया, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, चाहे कार हो, यहां तक के ट्रक भी। वो भी ट्रक सिर्फ वो 6 टायर वाली नहीं, बल्कि जो बड़ी आती है ना कंटेनर टाइप, वो तक उसने चलाई है और उसका रिकॉर्ड कायम किया है। और मैं आपको एक ताज्जुब की बात उसके बारे में और बता दूं कि 7 साल की उम्र में एयरक्राफ्ट यानी प्लेन चलाने का भी रिकॉर्ड उसने कायम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टैलेंटेड बच्ची है। बड़े बड़े सियासतदानों के साथ, बड़े बड़े स्टार के साथ, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सबसे उसने मुलाकात की। मैं बाजू में फोटो भी शेयर कर दूंगा। बड़े बड़े लोगों ने उसको एजाज दिया, उसको यानी इनामात दिए और बड़ा उसका मतलब चर्चे हैं हर जगह पर। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका आईडी दे दूंगा, आप जाकर उसका अकाउंट चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। तो उसके वालिद साहब ने मुझसे कहा कि हम सिर्फ आपके लिए, मेरी ख्वाहिश ऐसी हुई कि मैं आपसे उसकी बात कराऊं, तो सिर्फ आपसे बात कराने के लिए मैं उसके पास जा रहा हूं। तो वो गए वहां पर। अब हुआ ये कि मैं समझ रहा था कि व्हाट्सएप पर नॉर्मल कॉल, वीडियो कॉल आएगा, मैं बात करूंगा, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर करने की वजह से आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन हमारी बातचीत के बाद ये बात हुई कि हम जल्दी ही मुस्कान से मिलने वाले हैं और लाइव हम इंटरव्यू लेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। और जितनी बातें आज हुई है हम फिर से दोहरा लेंगे और उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दों पर बात हमने किए। तो उनके वालिद, रिफा तस्कीन के वालिद ने हमारी बात
उनसे कराई। तो मैं आपको बताता हूं कि बेटी मुस्कान से हमारी क्या क्या बात हुई। सबसे पहले मैंने उसे मुबारकबाद पेश की, उसके हिम्मत को, उसके हौसले को सलाम किया, क्योंकि काम ही उसने ऐसा किया है। वो मुबारकबादी की भी मुस्तहिक है और सैल्यूट की भी मुस्तहिक है। लेकिन वो काम के बाद में उसने जो मीडिया को हैंडल किया है, मीडिया में जो बयानात उसने दिए हैं, वो भी बिल्कुल यानी काबिल मुबारकबाद है। कितना बैलेंस और कितनी समझदारी वाले उसने बयानात दिए। वरना अचानक एक आम लड़की के पास और एक आम इंसान के पास इतना मीडिया का अचानक आ जाना और रातों रात इतनी शोहरत का मिल जाना, तो उसकी जबान फिसल ही जाती है और उसके अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड आ ही जाता है, थोड़ा सा इधर उधर की वो बात कर ही देता है। लेकिन बेटी मुस्कान ने जो मीडिया को संभाला और जिस तरह से उसने बयानात दिए, बल्कि मैंने बहुत सारे चैनल पर उसके इंटरव्यूज देखे, उसने बार बार ये अपील की कि ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का न बनाएं, बल्कि मैं सिर्फ अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ रही हूं जो भारत के आईन ने और दस्तूर ने मुझे दिए हैं। मैं सिर्फ ये लड़ाई उसकी है, मैं सिर्फ उसके लिए लड़ रही हूं। यहां तक मुस्कान ने कहा अपने इंटरव्यूज में कि मेरा कॉलेज मेरे साथ है, मेरे टीचर, मेरे प्रिंसिपल मेरे साथ है और उन सब ने मिलकर मुझे इत्मीनान दिलाया, मुझे प्रोटेक्ट किया और कहा कि तुम टेंशन मत लो, ये सब बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, बहुत जल्दी हल हो जाएगा। और यह भी कहा कि ये कुछ ही लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की और जिनके बहकावे में कॉलेज के कुछ स्टूडेंट भी आ गए थे। लेकिन मुझे भारत की अदालत पर, संविधान पर पूरा यकीन है कि फैसला हमारे ही हक में आएगा। हालांकि मीडिया ने जानबूझकर कुछ ऐसे सवालात किए जिससे मुस्कान कुछ ऐसा बोल दे कि उन्हें मसाला मिल जाए और फिर वो जाकर अपने स्टूडियो में माहौल को खराब करे। लेकिन सलाम हो मुस्कान को, इतनी कम उम्र होने के बावजूद इतनी मैच्योरिटी, इतना बैलेंस बताया, हर बात जैसे तोल तोल कर बोल रही हो, माशाअल्लाह। मैंने मुस्कान के वालिद को भी बहुत मुबारकबादी पेश की और मैंने कहा कि आप इतने काबिल और निडर बेटी के बाप है तो आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आपने खूब अपनी बेटी की तरबियत की है। अपनी बेटी मुस्कान और वो उनके वालिद भी अपनी बेटी पर बहुत फख्र कर रहे थे और करना भी चाहिए था। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, लेकिन हर बाप के लिए बेटी शहजादी जरूर होती है। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि बेटियों को बोझ न समझो, अपनी सोच को बदलो। आजकल बेटियां भी बाप का सहारा बन रही है, बाप के लिए फख्र का सबब बन रही है। अपनी बेटियों को पर्दे के एहतमाम के साथ पढ़ाओ, आगे तक पढ़ाओ, पूरा पढ़ाओ, सिर्फ 10वीं 12वीं नहीं, बल्कि पर्दे के एहतमाम के साथ, दीनदारी के साथ उसे डॉक्टर भी बनाओ, उसे इंजीनियर भी बनाओ, उसे वकील भी बनाओ, उसे IAS IPS भी बनाओ, लेकिन दीनदारी और पर्दे के एहतमाम के साथ। और कोशिश करो, सबसे बड़ी बात, अपने तालीमी इदारे बनाओ, अपने कॉलेजेस बनाओ, अपने स्कूल्स कायम करो, अपने हॉस्पिटल्स कायम करो, जहां पर किसी भी किस्म का इस तरह का भेदभाव ना हो। हर मजहब वाले के लिए और हर जैसे यानी हमारी तालीम है जो इस्लाम ने हमको सिखाया है कि भेदभाव से दूर रहना है। अगर फायदा हो तो फिर सबका हो, नफा हो तो फिर सबका हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, सबके लिए बाहें खुली रखो। अपने तालीमी इदारे होंगे तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के पास पैसा कम है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत पैसा है मुसलमानों के पास। अगर मुसलमानों का पैसा देखना है तो उनकी शादियां जाकर देख लो, उनके वलीमे जाकर देख लो, उनकी बर्थडे पार्टियां जाकर देख लो, आपको पता चलेगा कि कितना पैसा है। पैसा कमाना भरपूर आ गया, बस पैसे का इस्तेमाल नहीं आया। हमें पैसे का इस्तेमाल अब वक्त आ गया है कि कॉलेज बनाने के लिए भी करना चाहिए, स्कूल बनाने के लिए भी करना चाहिए, तालीमी इदारे कायम करना चाहिए, हॉस्पिटल्स कायम करने चाहिए। इसकी भी बेहद और सख्त ज़रूरत है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की बातों से
मुझे तो बेहद खुशी हुई। मैंने कहा कि मैं भी जो कुछ हुआ आपके साथ शेयर कर दूं, तो मैंने शेयर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आज की बातों से भी हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।